Once again, good morning to all of you. Class 7th, English Grammar. Yesterday or in our previous webinar, we have completed Chapter 1 question answers. Now we'll start with Chapter 2 question answers because Chapter 2 we have completed. हमने पढ़ लिया है noun. सबसे पहले what is noun? Noun is the name of a person, place or a thing. मैंने आपसे कहा है इसको याद रखने के लिए PCMCA. 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 प्रॉपर नाउन जिसका मतलब होता है कोई नाम, पर्टिकुलर नेम, जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, और मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, विनायक एकेडमी, जो आप जानते हो जिनको, आपको प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर. कॉमन नाउन कोई भी हो सकता है. आप कह सकते हैं अ लेडी, अ जेंट्स, है ना, अ जेंट, और यू कैन से लाइक अ बॉय, अ गर्ल, अ डॉक्टर, अ लॉयर, टीचर, क्योंकि टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, डॉक्टर मेल भी, फीमेल. सो ये तीसरा materialistic thought, the things which is prepared by metal like golden ring, है ना, और necklace, steel house, or you can say like a wooden chair. All the things will be material. Then collective noun, a group of people or group of thing or a group of animals, like आपने पढ़ा होगा flock. Pride means a group of lion. Flock, a group of birds. Fleet, a group of ships, है ना, जहाजी बेड़ा. तो ये चीजें हो गई कलेक्टिव. आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, है ना. टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, इधर क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम. सो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच शोज a different kind of entity or using the expression, पर आप टच नहीं कर सकते हैं फिजिकली, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जैसे पुअर, रिच, ऑनेस्ट, ब्यूटी, ये चीज आप सिर्फ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, इनको आप छू नहीं सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं ना तत्व किसी चीज का. जैसे आपने कहा ही इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट. अब ऑनेस्ट होना अपने आप में एक इनबिल्ट है, आप बता नहीं सकते हो कि सर ऑनेस्टी इसमें 10 ग्राम है या 20 ग्राम है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फिर दो जो बचते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड. अनकाउंटेबल जैसे आपने कहा मिल्क, आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हो, केवल एक मेजरमेंट रहेगा, काउंट नहीं कर सकते हो. जैसे आपने कहा 6 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड 6 पीसेस ऑफ मिल्क, ये तो हो नहीं सकता. तो कुछ चीजें जैसे वाटर, मिल्क, एयर, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये अनकाउंटेबल. नाउ वी विल स्टार्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज. आप भी अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 13. रिव्यू टाइम, चैप्टर 2. पहला, द बिल्डिंग एट नोएडा आर वेरी टॉल. इसमें हमको क्वेश्चन है, हमको अंडरलाइन करना है. कॉमन नाउन सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन करना है हमको प्रॉपर नाउन में. कॉमन नाउन को हमको सिंगल करना है और प्रॉपर नाउन को डबल करना है. तो बिल्डिंग कॉमन नाउन हुआ क्योंकि बिल्डिंग बहुत सारी हो सकती है. तो बिल्डिंग बड़ी, छोटी, ऊंची, नीची, लाल कलर, पीले कलर की बहुत सारी हो सकती है, तो आप सिंगल अंडरलाइन. बट नोएडा इज ए सिटी, ओनली वन प्लेस इज देयर ना, नियर दिल्ली, सो डबल. फिर बोल रहा हूँ, नोएडा के नीचे डबल अंडरलाइन और बिल्डिंग के नीचे सिंगल अंडरलाइन, बिकॉज बिल्डिंग इज ए कॉमन नाउन, नोएडा इज ए प्रॉपर नाउन. पार्क स्ट्रीट इज ए फेमस मार्केट इन कोलकाता. पार्क स्ट्रीट इज ए फेमस मार्केट इन कोलकाता. तो पार्क स्ट्रीट क्या हुई, एक स्पेसिफिक जगह होगी, पार्क स्ट्रीट कोलकाता. तो कोलकाता हो गया डबल नाउन, डबल अंडरलाइन, वेरी गुड. मार्केट बहुत सारे हो सकते हैं, कपड़े का मार्केट हो सकता है, सब्जी का मार्केट हो सकता है. तो मार्केट क्या हुआ, कॉमन नाउन, सिंगल लाइन. पार्क स्ट्रीट एक स्पेसिफिक नाम है, तो इसके नीचे डबल लाइन. चीनू बॉट अ बुक ऑन मंडे. चीनू इज ए नेम, अ स्पेसिफिक नेम, है ना. अ गर्ल, अ बॉय, ऐसा नहीं लिखा है, मेल फीमेल, चीनू. तो चीनू कौन हुआ, कॉमन प्रॉपर नाउन, डबल अंडरलाइन. बट अ बुक कोई सी भी हो सकती है ना. बुक मैगजीन हो सकती है, बुक एकेडमिक हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कोई सी भी हो सकती है. तो बुक के नीचे
सिंगल, क्योंकि बुक क्या है, कॉमन नाउन। फोर्थ, माई सन इज ए मैनेजर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। माई सन इज ए मैनेजर, तो सन मेरे 3 सन है, किसी के 2 सन है, कोई भी हो सकते, तो सन के लिए हम क्या लेंगे, कॉमन नाउन। मैनेजर, अलग अलग कंपनी में अलग अलग मैनेजर होते हैं, कॉमन नाउन। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एक ही है, एसबीआई, और तो कोई है ही नहीं, बैंक तो एक ही है, ब्रांचेस अलग अलग है, तो एसबीआई क्या हो गया, डबल अंडरलाइन, प्रॉपर नाउन। वन ऑफ द टॉप स्कूल इन मैरिट इज सेंट मेरीज एकेडमी। वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन मैरिट। स्कूल्स क्या है, सब कॉमन नाउन, क्योंकि स्कूल बहुत सारे हो सकते हैं, विनायक एकेडमी है ना, दूसरी एकेडमी, दूसरे स्कूल। मेरिट सिटी का नाम, परफेक्ट सिटी, ट्रिपल, डबल अंडरलाइन। सेंट मेरी एकेडमी नाम है, हमने कहा जिसका नाम होता है प्रॉपर नाउन में आएगा। 6th, रोहित प्लेज हैप्पीली विथ हिज सिस्टर। रोहित प्लेज हैप्पीली, रोहित बड़ी खुशी से अपनी बहन के साथ खेलता है, तो रोहित नाम है, तो डबल अंडरलाइन। सिस्टर, अब सिस्टर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है ना, बड़ी वाली के साथ खेलता है, छोटी वाली के साथ, कजिन सिस्टर कोई, तो सिस्टर के नीचे सिंग, क्योंकि सिस्टर कौन हुई, कॉमन नाउन। When I went to France, जब मैं फ्रांस गया, I met many old friends, मैं वहाँ मेरे पुराने दोस्तों से मिला। When I went to France, फ्रांस एक ही है, कंट्री का नाम है, इसलिए फ्रांस के नीचे डबल अंडरलाइन, प्रॉपर नाउन। But I met many old friends, फ्रेंड्स कितने, फ्रेंड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपके अलग अलग फ्रेंड, कोई आपकी बॉयफ्रेंड हो सकता है ना, कोई आंटी फ्रेंड हो सकती है, बहुत सारे फ्रेंड, तो फ्रेंड्स कौन हुए, कॉमन नाउन, क्योंकि इसमें सब आ गए, तो इसके नीचे सिंगल अंडरलाइन। फ्रांस में डबल और फ्रेंड्स में सिंगल। मेनी इंडियंस लिव इन चाइनीज टाउन्स। मेनी इंडियन लिव्स इन चाइनीज टाउन्स। इंडियंस डबल अंडरलाइन, प्रॉपर है, इंडिया एक ही है, चाइनीज एक ही, टाउन्स सिंगल आएगा, क्यों, क्योंकि टाउन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बड़ा टाउन, छोटा टाउन है, बहुत सारे टाउन्स हो सकते हैं, नेम नहीं दिया है, तो कॉमन नाउन। 9th, द मैड एलिफेंट, पागल हाथी। द मैड एलिफेंट केप्ट एवरीवन स्केयर्ड ऑन लास्ट संडे। ऑन लास्ट संडे, एक पागल हाथी ने केप्ट एवरीवन, हर किसी को रखा, स्केयर्ड, डर में ना, लोग डरे हुए थे पिछले संडे को। अब आप देखिए, एलिफेंट प्रॉपर नाउन है, ठीक, एवरीवन हर कोई, कॉमन नाउन, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, छोटा बड़ा, ठीक। संडे, संडे इज ए डे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इट्स ए प्रॉपर नाउन, संडे। द चेन्नई सुपर किंग इज a cricket team from Chennai. The Chennai Super King, CSK. Can you tell me who is the captain of CSK? Yes, MS Dhoni. So Chennai Super King, ये नाम हो गया, तो डबल अंडरलाइन। Is a cricket team. अब क्रिकेट टीम क्या है, क्रिकेट टीम तो बहुत सारी है, A क्रिकेट टीम, B क्रिकेट टीम, अंडर 19 क्रिकेट टीम, 20 ना, बूढ़े लोगों के, बड़े सबकी है, फीमेल की भी है, अगर आपको याद हो क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम क्या हुई, कॉमन नाउन, इसके नीचे सिंगल लाइन, सिंगल अंडरलाइन। लेकिन सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, डबल अंडरलाइन। एज वेल एज चेन्नई, फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई हमारे पास एक ही है, एक ही सिटी है, चेन्नई के नीचे डबल। सो 10 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड, जिसमें हमने कॉमन नाउन के नीचे सिंगल लाइन, सिंगल अंडरलाइन, और प्रॉपर नाउन के नीचे डबल अंडरलाइन। अब हमको लिखना है C फॉर काउंटेबल और U फॉर अनकाउंटेबल। इसमें से कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, किसको हम गिन सकते हैं, किसको हम गिन नहीं सकते। मिल्क, तो एक ब्लॉक दिया है, अगर आप ध्यान से देखें, लिखा है मिल्क, और इसके आगे ब्लॉक दिया है, स्वाभाविक है मैं यहाँ यू लिखूंगा, अनकाउंटेबल नाउन है, क्यों, क्योंकि मिल्क को आप ड्रॉप बाय ड्रॉप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मिल्क का में आएगा अनकाउंटेबल। उसके नीचे ब्रेड है, ब्रेड, ब्रेड काउंटेबल है, पूछिए क्यों काउंटेबल है, क्योंकि ब्रेड में स्लाइस होते हैं, 6 स्लाइस, 7 स्लाइस, 8 स्लाइस, 9 स्लाइस, है ना, गिन के जैसे, तो ब्रेड आ गई काउंटेबल। थर्ड, राइस अनकाउंटेबल, राइस क्योंकि अगर आप 1 किलो लाते हैं उसमें कितने दाने आएंगे आप कह नहीं सकते, अनकाउंटेबल।
गेम्स काउंटेबल है, गेम्स को आप काउंट कर सकते हो। तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ जहां भी ब्लॉक दिया है उसके आगे आपको अनकाउंटेबल करना। तो मैंने लिखा राइस अनकाउंटेबल, ब्रेड काउंटेबल, गेम्स काउंटेबल। फिफ्थ कैरेट्स गाजर काउंटेबल, पेंसिल काउंटेबल, जैम अनकाउंटेबल, क्योंकि जैम की जो लिक्विड सेमी लिक्विड होता है वो कितने ड्रॉप आएगा, कितना आएगा, 100 ml में कितने ड्रॉप, नोबडी कैन से। चेयर्स आप गिन सकते हैं, काउंटेबल। बटर अनकाउंटेबल, क्योंकि बटर भी लिक्विड फॉर्म है उसमें आता है, अनकाउंटेबल। टी अनकाउंटेबल है, कितनी मात्रा में आएगी चाय, अनकाउंटेबल। शुगर अनकाउंटेबल, फ्रेंड्स काउंटेबल, आप फ्रेंड्स काउंट कर सकते हो, आपके 10 फ्रेंड्स हैं, 12 फ्रेंड्स हैं। ऑयल लिक्विड है, अनकाउंटेबल। कार्स काउंटेबल, वाटर ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में है, अनकाउंटेबल। एप्पल्स काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। हनी लिक्विड फॉर्म में है, अनकाउंटेबल। सॉल्ट डस्ट फॉर्म में, अनकाउंटेबल। क्रीम अनकाउंटेबल, लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड आती है हल्की सी, न गाढ़ी न पतली, पर काउंट नहीं कर सकते। हाउस काउंटेबल। सो द इंपॉर्टेंस मैंने आपसे पहले भी कहा था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियलिस्टिक नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, इसमें हमको कलेक्टिव नाउन देखना है। कलेक्टिव नाउन हम किस में क्या लगा सकते हैं? कलेक्टिव नाउन जैसे पुलिस हैव अरेस्टेड अ फिल अप द ब्लैंक्स ऑफ ए बाइसिकल थीव्स। पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाइसिकल चोर्स, फिल अप द ब्लैंक्स ऑफ ए बाइसिकल। अब आप ध्यान से देखो, आप बोलेंगे गैंग ऑफ बाइसिकल थीव्स, गैंग है यहां पर, GANG, गैंग मतलब चोरों का ग्रुप, गिरोह। आप बोलते हो ना चोरों के गिरोह ने हमला करा, तो यहां आएगा गैंग ऑफ बाइसिकल थीव्स, मतलब साइकिल चुराने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो पहले वाले में क्या आएगा? गैंग। गैंग का मतलब होता है, ये कलेक्टिव नाउन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन जनरली गैंग जो होती है वो हम हमेशा बुरे लोगों के लिए होते हैं ना, गैंग ऑफ थीव्स। दूसरा, अब आपको बताना मैंने कहा ना, बर्ड्स का ग्रुप। सेकंड, फिल अप द ब्लैंक्स ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर अवर हेड, ओवर फ्लू उड़ी, ओवर अवर हेड सर के ऊपर। क्या बोला आपने? फिल अप द ब्लैंक्स ऑफ बर्ड्स, तो आप बोलेंगे सर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक FLOCK, FLOCK, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब समूह, झुंड। किसका? पक्षियों का। बर्ड्स में कोई भी पक्षी हो सकते हैं, पक्षियों का समूह मेरे सर के ऊपर उड़ा, तो आपने नाम दिया उनको फ्लॉक, FLOCK। तो पहला आंसर गैंग, दूसरा फ्लॉक। तीसरा, ही सॉ अ फिल अप द ब्लैंक्स ऑफ लायन इन हिज ड्रीम, उसने सपने में शेरों का झुंड देखा। तो यहां पर शेरों के झुंड के लिए दो वर्ड है, आप प्राइड भी यूज कर सकते हैं, ट्रुप भी यूज कर सकते हैं, TROOP, ट्रुप। या तो प्राइड यूज कर सकते हैं, PRIDE, प्राइड, प्राइड ऑफ ग्रुप ऑफ लायन, और TROOP, ट्रुप। ट्रुप का भी मीनिंग जो होता है वो ग्रुप ऑफ लायन होता है। तो तीसरे में आंसर हो जाएगा, ही सॉ अ ट्रुप ऑफ लायंस इन हिज ड्रीम, उसने अपने सपने में शेरों का समूह, कुछ झुंड देखा। फोर्थ, Dinu has the biggest fill up the blanks of cattle in his farm। उसका जो फार्म था, जो फार्म समझते हो ना, जहां पर खेती होती है ना, जानवर रखे जाते हैं, कैटल्स समूह, किसका? कैटल्स में जानवर, फिल अप द ब्लैंक्स ऑफ कैटल्स, जानवरों का समूह, जानवरों का ग्रुप, जानवरों का गुच्छा, उसको कहा जाता है हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड, HERD, हर्ड ऑफ कैटल्स, हर्ड ऑफ कैटल्स। आप कह सकते हैं जानवरों का समूह। अब
बेटा 4 पाँव के कोई से भी जानवर हो सकते हैं। जनरल अगर आप हर्डिंग बोलते हैं, हर्डिंग मतलब जानवरों को चराने ले जाना, तो जब आप हर्ड यूज करते हैं, हर्ड ऑफ कैटल्स, तो कैटल्स में 4 पाँव वाली बकरियां भी हो सकती है, गोट भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, कैमल भी हो सकते हैं। तो जो चौपाया होते हैं, है ना, उनको जो उनका जो ग्रुप होता है उनको बोलते हैं हर्ड ऑफ कैटल्स। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा HERD, हर्ड ऑफ कैटल्स। फिफ्थ, डॉक्टर गुप्ता ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, आपको मालूम लाइब्रेरी मीन्स अ प्लेस वेयर नंबर ऑफ बुक्स आर देयर, है ना, जहां पर पुस्तकों का भंडार, क्या बोलोगे आप, लाइब्रेरी। तो फिफ्थ में तो आप डायरेक्ट लाइब्रेरी लिख सकते हैं, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जहां पर इकट्ठा है। सिक्स्थ, we took a picture of sheep, SHEEP, sheep means भेड़ों का समूह। भेड़ जो होती है ना, जिन पे ऊन लगे रहते हैं, वूलन, जो आपने बचपन में पोएम सुनी होगी ना, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यस सर 3 पैक्स फुल। सो शिप का मतलब SHEEP और SHIP शिप मतलब पानी के जहाज, लेकिन यहाँ EEP है तो इसका मतलब भेड़ों का झुंड। वो कहलाता है फ्लॉक, FLOCK, FLOCK, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, एनिमी। सेवंथ, शी बॉट अ फिल अप द ब्लैंक्स ऑफ बनाना। वह लाई, शी बॉट पर है ना, BOUGHT, लाई, वह एक नहीं बहुत सारे बनाना थे, तो वो कहलाता है बंच ऑफ बनाना। क्या बोलते हैं उसको, बंच। बंच मतलब गुच्छा, उसमें 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं ना, 1 दर्जन, 1 डजन इक्वल टू 12, तो वो कहलाता है बंच ऑफ बनाना फॉर द मंकीज, बंदरों के। तो बंच आ गया। जॉन ओन्स अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहां पर एक साथ जहाज इकट्ठे होते हैं, मेरे पास 4 पानी के जहाज 4 है, 5 है, वो कहलाता है फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप। यहाँ SHIP होगा, ध्यान देना, SHIP, शिप मतलब पानी के जहाज, और जहां 4-5 पानी के जहाज होते हैं वो कहलाते हैं फ्लीट, FLEET, फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स। आप कह सकते हैं जहाजों का झुंड, जहाजों का समूह, या जहाजों का बेड़ा, हिंदी में कहते हैं जहाजों का बेड़ा। नाइन्थ, A fill up the blanks of musicians is to visit a soon. Fill up the blanks of musician. Of musician मतलब जिसमें सितार बजाने वाला, गिटार बजाने वाला, फ्लूट बजाने वाला, ड्रम बजाने सब है, तो इसको कहते हैं बैंड। क्या बोलेंगे इसको, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो आप क्या लिखेंगे, बैंड, BAND, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जिसको आप कह सकते हैं ना संगीतकारों का समूह। अब उसमें ड्रम बजा रहा है, कोई कुछ भी बजा रहा है, जो सब बजाने वाले होते हैं वो बैंड। इसलिए आप कहते हैं ना प्रोसेशन में बैंड वाले आ गए, तो बैंड वाले में कोई एक नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उसको बैंड बोलते हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी लेकिन छोटा नहीं है, ही एट, उसने खाया, ऑफ ग्रेप्स बाय हिमसेल्फ, खुद से, ऑफ ग्रेप्स। जैसे आपने बनाना बोला था, बंच ऑफ बनाना, सेम यहाँ पर बंच ऑफ ग्रेप्स आएगा, मतलब अंगूरों का गुच्छा, बंच, BUNCH, बंच ऑफ GRAPES, bunch of grapes. So 3 questions we have completed. Now 3 questions are left. We will do in our next webinar. Thank you.